की 11वें नंबर का श्लोक। इसमें भी बहुत अच्छा भाव दिया है भगवान के अभिषेक करने की क्या महत्ता है, क्या महिमा है। उच्चारण कर लें एक बार पहले। सभी लोग पुस्तक रखो सामने, आप रखे हो सब पुस्तक, बच्चे भी रखो, है पुस्तक। हाँ, उच्चारण सीखना है। स्वराज पुस्तक लेके बैठो, पुस्तक लेके बैठो। पुस्तक है अपने पास काफ़ी है। और ये पुस्तक और आप नीचे नहीं रखा करो, ये हम ऊपर बैठे हैं क्यों, इसके ऊपर रखो, वहीं रखो कहीं पर भी। चले उच्चारण करेंगे। तीर्थोत्तम तीर्थोत्तम भवैर नीरैहि। भवई के बाद जो नी के ऊपर रेप है ना, वो बाद में आए, भवई के बाद आएगी। तो भवैर नीरैहि, तीर्थोत्तम भवैर नीरैहि। क्षीरवारिधि रूप कहि, स्नपयामि सुजन्माप्तान्, जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। तीर्थोत्तम भवैर्नीरैहि, क्षीरवारिधि रूप कहि, स्नपयामि सुजन्माप्तान्, जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। अब क्या बोल रहे थे कोई इस श्लोक में? तीर्थ उत्तम भवई नीरैहि, मतलब उत्तम तीर्थों से उत्पन्न जो नीर है, यानी जल है ना। और कैसे? क्षीर वारिधि रूप कई, जो क्षीर माने वारिधि माने समुद्र, क्षीर समुद्र के समान है। यानी ऐसे उस जल से, यानी उत्तम जल से। क्षीर वारिधि रूप का ही बोला है, यानी क्षीर समुद्र के समान। तो जल ही है वो, क्षीर सागर का दूध नहीं है। इसलिए दूध से अभिषेक नहीं करना, जल से ही अभिषेक करना, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। ऐसे जल से, उत्तम तीर्थों के जल से, जो क्षीर समुद्र के समान है, ऐसा शुद्ध जल है, उससे हम भगवान। आप कैसे हैं भगवान? तो कह रहे सुजन्म आपतान। आपका जो जन्म हुआ है वो सुजन्म में अच्छा जन्म है। अच्छा जन्म भगवान का क्यों है? अपन सबका जन्म क्या है? अच्छा जन्म नहीं है। और अपन बर्थडे किसको मनाते हैं? अपना। सब लोग अपना 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 बर्थडे मनाते हो कि नहीं? जन्मदिन मनाते हो कि नहीं? नहीं मनाते हो? आप नहीं मनाते हो, बड़े बड़े हो गए आप लोग। बहुत सारे लोग तो मनाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। बर्थडे पार्टी में जमाने की 50 पेटी खर्च कर देते हैं लोग तो, सालगिरह मनाने में, जन्मदिन मनाने में। पर अपन सबका जन्म क्या हुआ है? मिथ्यात्व के साथ हुआ है। और जो भगवान का जन्म होता है वो सम्यक के साथ होता है। और भगवान का जन्म अंतिम जन्म होता है। भगवान फिर कभी जन्म नहीं लेते। भगवान का एक बार जन्म हो गया, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए वो सुजन्म है, अच्छा जन्म है। ऐसे जन्म को प्राप्त है भगवान आप माने भगवान ही का नाम है आप्त है। ऐसे भगवान का हम जिनान, ऐसे जिनान है जिनेन्द्र भगवंतों का, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक में स्नपयामी में कर रहा हूँ। क्यों? भगवान का अभिषेक हम क्यों कर रहे हैं? भगवान का जो अभिषेक करना है वो सर्व अर्थ सिद्धिदान, सभी प्रकार के अर्थों की सिद्धि को देने वाला है। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं ना,
कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला है ये भगवान का अभिषेक। क्या समझ रहे हैं सकल भूषण जी? हाँ, यदि आप चाहते हो कि आपको अर्थ पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाए, काम पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाए, तो एक अर्थ और काम पुरुषार्थ की पूर्ति कैसे होगी? धर्म पुरुषार्थ को करने से ही होगी। और फिर लास्ट में मोक्ष पुरुषार्थ भी इसी से मिलेगा, ये भगवान का अभिषेक करने से ही। अब इन 4 पुरुषार्थों में आप ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ कहा है क्रम की अपेक्षा भी? क्या कहा है? धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। यदि अब इनका क्रम ऐसा क्यों रखा? यदि आप धर्म पुरुषार्थ करोगे तो धर्म पुरुषार्थ से ही अर्थ आने वाला है। बिगर धर्मात्मा व्यक्ति के अभाव में, यानी धर्म के अभाव में आपके पास अर्थ नहीं आएगा। अर्थ का मतलब क्या समझ रहे हैं? अर्थ मतलब धन, वैभव। अर्थ, धन को बोली अर्थ बोलते हैं। ये कैसे आएगा? ये धर्म से ही आता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर त्रियंच समान। क्या हो आप सभी लोग? क्या हो? मनुष्यों के त्रियंच हो हैं? हमें तो यहाँ पे मनुष्य के रूप में त्रियंच ही दिख रहे हो। जो लोग धर्म नहीं कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नर त्रियंच समान। वो नर त्रियंच के समान है, क्योंकि त्रियंच से भी बदतर है। हम तो कह रहे हैं त्रियंच पशु तो थोड़ा धर्म कर ही लेता है। अगर पशु को भी गुरु का उपदेश मिल जाए ना तो वो भी धर्मात्मा बन जाता है। तो आप कैसे मनुष्य हो? पशुओं से बदतर हो के नहीं? क्यों? आपको अपनी सुधि नहीं है कुछ भी। कितने, अब 100 घर में से कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे बताओ? कितने लोग बैठे हैं? 10-15 लोग बैठे हों, बाकी 100 घर वाले क्या कर रहे हैं? उनको अपनी आत्मा का कोई भान ही नहीं है, उनको कोई अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं है। बस आप तो भाई गुड़ क्या बोलते हैं, नॉन तेल लकड़ी, इसमें दुनिया जकड़ी, इसी में लगा है व्यक्ति बस, और कोई उसको ध्यान नहीं है। अच्छा सही बताओ, आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहे हैं हम। आप ये बताइए, इस जीवन के बाद दूसरा जीवन है आपका कि नहीं है? ये विश्वास है कि नहीं है आपको? सही सही बताओ। ये आपको विश्वास है? क्योंकि एक मत ऐसा भी है, संसार में बहुत सारे मतांतर हैं। एक मत है वो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम घृत्वा नृणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। क्या हुआ? जब तक जीना है सुख से जियो, कर्जा लेकर के घी पियो क्योंकि देना किसको पड़ेगा? देना ही नहीं अपन को, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। जैसे ये देह भस्म हो गया, यानी ये जीवन पूरा हो गया, तो पुनर्जन्म तो होता ही नहीं। इसलिए कोई नहीं, जिससे मिले उससे कर्जा ले लो, सरकार से मिले सरकार से लो, किसी से मिले तो लो, खाओ पियो मौज उड़ाओ। ऐसी मान्यता भी लोगों की है।
फिर आपकी क्या मान्यता है? आप सबको विश्वास है कि नहीं कि आपका पुनः जन्म होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? अभिनंदन जी, क्यों भाई? ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? हरदेश जी। आपका? दिनेश जी। दिनेश जी, प्रशांत जी के भाई हो आप? जो दिनेश अलग हैं। आपका तो प्रशांत ही नाम है। क्यों भाई? कुलभूषण जी, देशभूषण जी, सकलभूषण जी आपका क्या नाम है? राजकुमार जी। राजकुमार भी बहुत हैं यहाँ पे। ये बताइए आप हमें, सही बताओ अंतरंग से आप लोग, आपको ये विश्वास है कि इस जीवन के बाद भी आपका दूसरा जीवन है? सबको विश्वास है? तो आप कौन सा जीवन चाहते हो? इसके बाद आप क्या चाहते हो? आपको क्या बनना है? नारकी बनना है, पशु बनना है, मनुष्य बनना है कि देव बनना है? क्या बनना है? आपका क्या नाम है? किशोर भैया। क्या बनना है किशोर जी को? देव बनना चाहते हो? देव बनोगे कैसे? कैसे बनते हैं देव जानते हो? भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति देव बनता है। जो अपनी शक्ति को छिपाएगा वो तो क्या बनेगा? वो तो नारकी बनेगा, वो तो त्रियंच बनेगा, पशु बनेगा। क्योंकि अपन को शक्ति मिली है, उसको अपन छिपा रहे हैं। हमें खेती पे 4 बजे से जाना है, 5 बजे से जाना है, हमें अपने व्यापार के लिए कहीं भी जाना है, तो उसके लिए तो हमारे पास शक्ति है, क्षमता है, समय है। धर्म करने के लिए समय नहीं है। यानी उतनापन धर्म को अनिवार्य नहीं समझ रहे हैं। जितना हम गाय का दूध लगाना, जितना हम खेती को करना, जितना अपना व्यापार करना, जितना अपने घर परिवार को पालना, बच्चों को पालन पोषण करना, ये सब जो आप जिसको अनिवार्य समझ रहे हो, इसको धर्म को अनिवार्य समझ रहा है व्यक्ति। भोजन ना मिले तो आपका चलेगा? बताइए आप। भोजन नहीं मिले तो आपको चल रहा है कि काम? भोजन के बगैर चल सकता है क्या? खेती में आप गन्ना ना बो तो आपका जीवन चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। ऐसे आप जैसे उसको अनिवार्य समझ रहे हैं ना, इसको नहीं समझ रहे। उन 4 पुरुषार्थों में कह रहे हैं धर्म। सबसे पहले धर्म रखा। धर्म करोगे तो अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलेगा तो काम पुरुषार्थ सिद्ध होगा। आज कोई नहीं पूछ रहा है ऐसे लोगों को, क्या आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, नतीजा ठंडन गोपाल ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछ रहा आज। ना उनका काम पुरुषार्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा है, ना उनके पास अर्थ है, ना उनके पास, जिसके पास अर्थ नहीं है ना उसको उसको काम पुरुषार्थ मतलब उसको कौन अपनी बच्ची दे रहा है? ठड़ुआ घूम रहे हैं वो ऐसे लोग सब। तो भैया धर्म करो। धर्म करोगे तो आपको अर्थ भी मिलेगा, और जब अर्थ आपके पास होगा तो लाइन लगाए खड़े रहेंगे लोग। पढ़ो पुराण ग्रंथों को, उस धन्य कुमार की कथा को पढ़ो। उसके बाद धन वैभव आ गया तो भैया हम भी हमारी बेटी के विवाह तुमसे करना चाहते, इससे तुम्हारे बेटे से करना चाहते, तुम्हारे बेटे से करना चाहते। समझो इस बात को। सारी उपलब्धियां, सारी सिद्धियां, सारे सांसारिक सुख यदि मिलेंगे तो धर्म करने से ही मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? नहीं। इसलिए सर्वप्रथम इस धर्म पुरुषार्थ को करो। पर अब बुद्धि ऐसी आ जाए जब है, एक तो बताने वाला नहीं कोई ऐसा, वो बताने वाला आया है तो ऐसे लग रहा है कि ये तो आफत आ गई। इसलिए तो संख्या कम हो गई। इसलिए हम तो अब जहाँ जाएंगे वहाँ पहले महाराज जी से बोलेंगे, महाराज तुम अपना अंतिम टेलर, अपना अंतिम दिन दिखाना टेलर अपना, फिर लोगों को आने दो। डरने लगे लोग।
बताइए क्यों देशुदान जी, क्या हो गया, क्यों डर गए लोग हैं? हाँ। हम्म। वो तो सब 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 को, ये तो सब सुनो हमारी बात सुनो, ये सब बहानेबाजी तो आपकी अन्य काम में नहीं चलती है, यहाँ पे ही चलती है। उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हमारा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा आपका ही। आप किसी भी बहाना को लेकर के भगवान की पूरे आराधना धर्म को अपना कम करते हो, यहाँ की बात नहीं है। दुनिया में ये है, यदि कोई घर गृहस्थी में काम आता है तो सर्वप्रथम आदमी धर्म को छोड़ता है। धर्म को छोड़ता है। और धर्म को छोड़ने का मतलब क्या है? एक बहुत अच्छी, एक 2 मिनट में हम बात आपको रख करके एक प्रेरणा देना चाहेंगे। कहते हैं जब लंका से युद्ध जीत करके रामचंद्र जी अयोध्या आ गए और अयोध्या के राजा बन गए, उसके बाद रामचंद्र जी ने कहा देखो आप सभी ने, चाहे वो विभीषण हो, हनुमान हो, सुग्रीव हो, अंगद हो, बहुत सारे राजा महाराजा थे, उनके सभी ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है और अब राम राजा बन गए, महान राजा बन गए, सबने उनको राजा स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा सभी जगह का हम कोई ना कोई पद सबको देते हैं अब, है ना। सुग्रीव को कोई पद दे दिया, अंगद को दे दिया, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण वगैरह, इनको सबको सब कुछ 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 पद यानी अपनी उसमें राज्यसभा में दे दिया। बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी से कहा भाई सबको तो अपना अपना पद दे दिया है, अब हनुमान जी आप भी मांग लो अपना, मोह मांगा ही पद मांग लो आप, क्योंकि आप तो बहुत बहुत भक्ति की है आपने, आपके सहयोग से ही हम रावण पे विजय प्राप्त कर पाए हैं। तो हनुमान जी तुम अपना मोह मांगा मांग लो, आपको कौन सा पद चाहिए? क्या? तो हनुमान जी उठते हैं और उन्होंने जाकर के रामचंद्र जी के दोनों पद पकड़ लिए, दोनों चरण पकड़ लिए। पद का मतलब चरण। उन्होंने कहा भगवान हमें एक पद नहीं चाहिए, हमें तो ये दोनों ही पद चाहिए, हमें तो ये चरण चाहिए आपके, बस हमें और कोई चरण की आवश्यकता, पद की आवश्यकता नहीं है, ये आपके दोनों चरण हमें मिल जाएं तो बस हमारा कल्याण हो गया। तो ऐसे हनुमान बनो, इन भगवान के चरणों को पकड़ लो, इन भगवान की पूजन करने के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट का समय निकाल करके आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं कमी पड़ती इन भगवान के चरणों की सेवा करने से। करके तो देखो तुम 6 महीने सारे काम छोड़ करके, जैसे और काम करते हो घर गृहस्थी के, ऐसे इनके चरणों में भी आ जाओ और एक 10 मिनट में ही लगी लगाई। इधर बताइए जितने भी लोग क्षेत्र गए सब, जिस दिनों से भी हमने पूछा वो कहते हम 7 बजे आते, 8 सवा 8 तक आ जाते। अगर इसको भी अनिवार्य समझ रहा हो व्यक्ति, जैसे बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, बस से भेजता है, मोटरसाइकिल से भेजता है, कैसे भी भेजता है, नौकरी है किसी व्यक्ति की तो कैसे न कैसे अपने ऑफिस में जाता है एडजस्टमेंट करके, तो वो जितने भी खेत पे काम करने गए थे, दूध लगाने गए थे, उनके मन में ऐसी वो मच रही है, अंदर तिलमिली मच रही है कि हमें भगवान का अभिषेक करना है, भगवान का अभिषेक करना है। चलो भाई अब ठीक है कोई बात नहीं, खेत पे से आ गए तो अब समय हो गया, 8 बजे तक आ जाओ, 8:15 तक आ जाओ, धोती दुपट्टा पहन करके। सारी यहाँ पर खीर बनी बनाई रखी है, अब तो भगवान पांडु चला पर बैठ गए, कलश उठा के ढाल नहीं है, कुछ तो मिल जाएगा फल, उसका सारा फल तो उसी को मिलता है जो मंगलाष्टक से लेकर के पूरी विधि से कार्यक्रम करता है, उसी को कुछ तो मिल जाएगा। पर ऐसी तड़फन है आदमी के अंदर नहीं है। पूजन में अपन पढ़ते हैं तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन,
पूरा बुद्धू बना रहा है, ठेठ सफ़ेद झूठ बोल रहा है, भगवान को बुद्धू बना रहे हैं, बस ऐसे पढ़ रहे हो बस। कौन कौन तड़पता है ऐसा? जिसको भगवान का अभिषेक ना मिले या भगवान का दर्शन ना मिले तो कौन तड़पता है ऐसे? बस बुद्धू बना रहे हो, तुम मन में व्याकुल भयो जैसे जल में मीन। क्यों सर, क्यों धुसपट्टा पड़ के क्यों नहीं आए? अरे 16 पैर से आए, कहीं कहीं से आया, चाहे वो प्रॉब्लम है तो बात अलग है, नहीं तो कहीं से भी आए व्यक्ति इसी तड़फड़ होना चाहिए। चलो हाँ बहुत अच्छा, वो तो प्रॉब्लम है आपकी तो बात अलग है, ऐसी तड़पण होना चाहिए आदमी को। चलो दूध कहाँ है, 16 कहाँ है हमारा, चलो जल्दी से पहने, चलो भगवान का अभिषेक होने वाला, करेंगे अभिषेक, ऐसी तड़पण होना चाहिए। ठीक है, समझने का पुरुषार्थ करो। हम इतना आपको दे रहे हैं, हम तो अपना अपनी पूजन कर रहे थे कि नहीं भाई? हम अपना पूजन पाठ उत्कृष्ट सागर महाराज जी के साथ कर रहे थे बढ़िया ठाठ से। हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है कि सोचो कि महाराज जी फुर्सत या बैठे हैं। हम अपना ही पूजन पाठ हमारी वहाँ करती वो करते हैं। आपने निवेदन किया तो आ गए, हमारी बात मान लो तो माला माल हो जाओगे, नहीं तो कंगाल हो तो बने ही रहोगे कंगाल, और क्या है। अबे पूर्व बासा खा रहे हो, सभी बासा खा रहे हो, ताज़ा कुछ ज़्यादा कमा नहीं रहो ना बना रहे हो, पूर्व का पुण्य खा रहे हो। जो सब राजा राम कर रहे हो, सबके पास ज़मीन है, सबके पास अभी महात्पुर वाले कपलापुरी वाले थोड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने अपने रिश्तेदारी में ही थोड़ा सा शादी विवाह संबंधी कर रहे हो ना, तो सबको थोड़ा सा हो रहा है कार्यक्रम। बाकी दूसरी जगह ठडुआ ही घूम रहे हैं, 35-40 साल के भी हो गए, उनके विवाह नहीं हो रहे हैं। पुराना बैलेंस खत्म हो रहा है। समझदारी से काम करते रहना, रिश्तेदारी बनाए रहना, तो ये आपकी परंपरा चलती रहेगी। बाकी तो थोड़ा थोड़ा आगे आगे तो बिगड़ने वाला है। इधर भी थोड़ा थोड़ा हाई फाई होने लगे हैं, वो परंपराएं समाप्त हो रही हैं अब कि महाराज नहीं आत्या की बेटी तो हमारे घर में ही आएगी, वो भी सब दौड़ भागने लगे हैं। अब वे भी पूना और बेंगलोर मुंबई देखने लगे हैं, है ना, होने लगा ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो फिर समझ लो अब पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी हो सकता है। समझो, हमारे कहने का तात्पर्य समझने का पुरुषार्थ करें। धर्म पुरुषार्थ को प्राथमिकता दो, जैसे अन्य पुरुषार्थों को प्राथमिकता देने में आपकी रुचि है, तो ही सब कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं तो पुराना बैलेंस खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं, पुण्य का बैलेंस खत्म होगा तो सब कुछ लाले पड़ेंगे। ना शादी होगा, ना विवाह होगा, ना कोई खेती में भी कहीं से नुकसान भी हो सकता है, पशु भी मर सकता है, पशु दूध देना बंद कर सकता है। सब सफलताएं मिलेंगी अगर अपन को, तो पुण्य का उदय होगा, धर्म का अपना बैलेंस होगा, तो सारी सफलताएं मिलती हैं। ये कौन बोल रहा है? ये गुरु बोल रहे हैं। और गुरु किसकी तरफ से बोल रहे हैं? प्रभु की तरफ से ही बोल रहे हैं। प्रभु ने बताया है, वही हम आपको बोल रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लौट के बुद्धू घर को आया तो वो बुद्धू ही कहलाओगे फिर बाद में, फिर कुछ नहीं मिलेगा। समय से पहले आ जाओ, ठीक है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। मन तो कहता कुछ नहीं बोलो आप लोगों को, क्योंकि अपना ही सिर गर्म करना है बस। तुम्हें कुछ समझ में तो आती ही नहीं, करना वही है। पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, नाली वहीं से बहेगी। तो इसलिए मन नहीं कहता है, पर ठीक है सब कह देते हैं थोड़ा। भाई चलो करिए अभिषेक, कौन करेगा? ओम सुनो, इन बच्चों को प्राथमिकता दो, ये करेंगे सर्वप्रथम अभिषेक। आओ बेटा सुनो, बड़े नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे। सबसे पहले इन बच्चों से कराओ, आगे परंपरा इनसे ही चलना है। तीनों बच्चे आ जाओ आगे, और एक कोई व्यक्ति आ जाए, एक पारस आ जाएगा। पबो स्वराज तुम आओ, चारों बच्चे करो, इन बच्चों को प्राथमिकता दो। चलो आगे, चलो करो बेटा सभी लोग। बच्चे करेंगे सबसे पहले, फिर बड़े करेंगे।
करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनेन जिन्म विशेषयामि ते तीर्थोत्तम भवैर्नीरहि क्षीरवारिधिरूपकैः स्नपयामि सुजन्मात्तान् जिनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। करो, क्रम से कर लीजिए सभी लोग विश्व। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जनन स्नपे। ओ भैया ऐसे कैसे कर रहे हो ड्राइवर साहब? ऐसे नहीं करते, ऐसे हाथ लगा के डेढ़े हाथ से नहीं करते, दोनों हाथ से व्यवस्थित कलश पकड़ो। हाँ ऐसे करो अच्छे से, जैसे ये कर रहे हैं ना कुलभूषण जी, ऐसे करो। दोनों हाथ से कलश पकड़ करके बहुत अच्छे से भक्ति भाव से अभिषेक करो। ऐसे डेढ़े हाथ से ना आहार देते हैं ना भगवान का अभिषेक करते हैं, ऐसे आहार भी देते हैं बहुत सारे ऐसे। चलिए बोलते जाओ, मंत्र बोलो। किसको याद है ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान वाला मंत्र? किसको याद है? पंडित जी बोलो। अरे वो नहीं, ये वाला मंत्र ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान। हाँ हाँ ये वाला, ये वाला बोलते जाओ। हाँ वो दोनों तो सहयोगी भी आ गए ना। हाँ ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों श्रावक श्रेष्ठी पाठशाला विद्यार्थना श्री स्वराज जैन, श्री अक्षत जैन, समस्त परिवारा पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम ज्वीं क्षीं हम सम झम बम ह्रः यः सः छां छीं छूं छीं छैं छौं छौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां दीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते ठा। हाँ पाठशाला विद्यार्थना श्री स्वराज जैन, श्री अक्षर जैन, समस्त परिवारा श्री रसु वृद्धि रसु तुष्टि रसु पुष्टि रसु शांति रसु कांति रसु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम आगामी सभी कार्य सानंद साध्य प्रवाणा के साथ संपन्नार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रसो सद्धर्म स्वस्य पश्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषभादयाः श्रीवर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञाः परमंगल नामधेया सर्वेषां यामुति च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुति च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थ शंकराय श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्दश सहिताय क्षमाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षड चतुर्थ गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दशमी सुखाय पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रत प्रणामंडल मंडिताय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संगत सर्वेशा ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग सर्वनाशनाय घाती गम शंकराय अजराय भवाय परम पूज आचार्य प्रवासी समय सागर जी महाराज, पूज निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज, मुनिषि उत्कृष्ट सागर जी महाराज, विशेष 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 स्वास्थ्य लाभार्थम क्षुल्लक श्री मंथन सागर जी, मनन सागर जी, विचार सागर जी, मगन सागर जी, विरल सागर जी, सर्वेशम क्षुल्लक गणानाम शीघ्र अति शीघ्र उनकी विशुद्धि बढ़े और उनकी मुनि दीक्षा हो। इस मंगल भावना के साथ शीघ्र अति शीघ्र सभी क्षुल्लक महाराजों को पिछिका प्राप्त हो जाए। इस मंगल भावना के साथ
आज के सांध्याकर्त्री नाम स्वराज जैन, अक्षय जैन, विशेष विशेष बुद्धिवर्धन अर्थम, धर्म वृद्धि अर्थम, वस्तु भवजनानाम व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु व्याधिम गिनंतु। श्री जनाभी से पूजन प्रसादात सर्वेशा सेविकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर्क क्षुद्धो पद्म विनाशनाय, वारी शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रास्या उषा नमः। सर्वेषां सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु। सर्वेषां कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजचोरदुष्टभयं सर्वशिक्षादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाद्घातं च सस्युरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं ज्वरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगयासुमारीं सर्वसस्यधान वृक्षता गुलफलमारीं सर्वराष्ट्रीमारीं सर्वक्रूरवेता साग्निभयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारीं सर्वेषाम् अशुभकर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतन दृष्टि मुक्षि क्षति दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नरनार संयोगनिकृत दोषान् सर्वाजकुलीनागजनभयानि सर्वस्तावर जंगम वृष्टि सर्पाधिकृत दोषान् सर्वसिंह अष्टापदाधिकृत दोषान् पर शत्रुगत मारण उच्चाटन विदेशन मोहन वशीकरणादि दोषान्। ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजोवर सौर वीर शांति सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वअभ्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप पत्तनम सम्मानंदनम सर्वानंदनम यत्सुखम तिषु लोकेषु व्याधिर्वसन वाजितम अभियम शैवमारोग्यम सत्यस्तु विधीयते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। स्वराज जैन, अक्षय जैन समस्त परिवार तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु पूर्वोद्धरण सदा सन्तु श्रद्धान से बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरस्य उषा अनाहत विद्येनोरन्ताणं रौं स शान्तिं कुरु कुरु। आयुर्वल्लीविलासं सकलसुखपदैर्दागे त्वा सुनल्पं दीनं वीरं शरीरं निरुपमुपने त्वा तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पशुशरणीश्वरुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदुयुक्ता उत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानाम्।